जय हिंद साथियों। तो साथियों हम आपको सीटेट एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं, जिसमें आज हम देखेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के बहुत ही महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन। तो सभी साथी अंत तक हमारे साथ बने रहें, और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरा निवेदन है कि वो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। साथियों सीडीपी के वन लाइनर की आज हमारी चौथी क्लास होने वाली है। पिछली 3 क्लासों में हम क्वेश्चन नंबर 150 तक कर चुके हैं, तो आज की क्लास हमारी स्टार्ट होगी क्वेश्चन नंबर 151 से। साथियों शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए किसके प्रति सचेत होना चाहिए। तो साथियों आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का हमें प्रयोग करना चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे, आज की क्लास का प्रश्न नंबर 2 है, यानी कि 152 है। शिशु अपने एवं अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से ही सीखते हैं। तो यह किस विद्वान ने कहा, किस विद्वान का यह कथन है। तो साथियों यह कथन स्ट्रैंग ने कहा है। अगला प्रश्न देखेंगे, नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है साथियों। तो यह कथन दिया है वुडवर्थ ने, वुडवर्थ का यह कथन है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 154 आज की क्लास का। थर्स्टन द्वारा 1937 में प्रतिपादित क्रमबद्ध अंतर्विधि का व्यापक प्रयोग एवं प्रचार किस मनोवैज्ञानिक ने किया है। तो 1937 में थर्स्टन ने जो एक क्रमबद्ध अंतर्विधि प्रतिपादित की थी, तो इसका प्रयोग किसने किया। इसका प्रयोग किया साथियों सफीर ने। अगला प्रश्न देखेंगे, बालक के व्यक्तिगत अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विधि कौन सी है। तो केसल स्टडी, केसल स्टडी जो वो मनोवैज्ञानिक विधि है जो बालक के व्यक्तिगत अध्ययन में कराती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 156 है, कौन सा विभेदन सीखने में उच्च स्तरीय उपायों का प्राकल्पनाओं के प्रयोग पर बल डालता है। तो साथियों असात्य सिद्धांत, असात्य जो सिद्धांत है यह सीखने में उच्च स्तरीय उपायों का प्राकल्पनाओं के उपयोग पर बल डालता है। अगला प्रश्न देखेंगे, अधिगम के क्रम में कौन सी प्रक्रिया बालक पहले करेगा। तो साथियों सबसे पहले बालक करेगा आत्मसात, आत्मसात प्रक्रिया सबसे पहले बालक करेगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 158 आज की क्लास का हमारा, व्यक्ति भेदों का अध्ययन तथा सामान्यीकरण का अध्ययन किस विधि द्वारा किया जाता है। तो विभेदात्मक विधि के द्वारा इसका अध्ययन किया जाता है। संबंधवाद वह सिद्धांत है जो समस्त मानसिक क्रियाओं को परिस्थितियों तथा अनुक्रियाओं के बीच मूल एवं अर्जित संयोजन का कार्य मानता है। तो यह कथन किसका है। तो यह कथन कहा साथियों रेन ने, रेन एक मनोवैज्ञानिक थे, उनके द्वारा यह कथन कहा गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, अधिगम स्थानांतरण में सामान्य तथा विशिष्ट अंश का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया है। तो साथियों ध्यान रखना है, अधिगम स्थानांतरण में सामान्य तथा विशिष्ट अंश का सिद्धांत किसने दिया है। तो स्पीयरमैन ने यह सिद्धांत दिया है। वह विधि जिसमें खंड व पूर्ण विधियों का एक साथ प्रयोग किया जाता है उसका क्या नाम है। तो उसका नाम है साथियों मिश्रित विधि। मिश्रित विधि में खंड और पूर्ण दोनों विधियों का उपयोग एक साथ कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 162 है, स्वामित्व अधिगम शिक्षण विधि का प्रतिपादन किसने किया है। तो स्वामित्व अधिगम शिक्षण विधि के प्रतिपादक थे ब्लूम। संचारवादी संप्रदाय के प्रवर्तक, तो साथियों संचारवादी संप्रदाय के प्रवर्तक थे विलियम वुंट। विलियम वुंट संचारवादी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर बनता है, तो इन क्वेश्चनों का आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, अपने सिद्धांत का नाम आदर्शों व मूल्यों का सिद्धांत किसने दिया है। तो डब्ल्यूसी बागले, डब्ल्यूसी बागले ने अपने सिद्धांत का नाम आदर्शों व मूल्यों का सिद्धांत रख दिया है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 165 है, जब किसी व्यक्ति का अवलोकन निश्चित परिस्थितियों में ही किया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं। तो उसको हम कहते हैं नियंत्रित अवलोकन। वुडवर्थ ने सबसे पहले किस विधि का निर्माण किया था। तो सर वुडवर्थ ने प्रश्नावली विधि का निर्माण किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ये क्वेश्चन तो आपको रट ही लेना चाहिए। सर प्रश्नावली के प्रतिपादक आते हैं, तो प्रश्नावली विधि के प्रतिपादक थे वुडवर्थ। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 167 है, किस मनोवैज्ञानिक अध्ययन में दाता कर्ता के सम्मुख नहीं बैठता है। तो वो कौन सी मनोवैज्ञानिक अध्ययन की विधि है जिसमें जो शिक्षक ग्रहण करेगा वो उसके सम्मुख नहीं बैठता है। तो यह साथ प्रश्नावली विधि, जिसका प्रतिपादन किया था वुडवर्थ ने। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रयोगात्मक पद्धति की कमी है। तो अपने दोषों को छिपाना यह प्रयोगात्मक पद्धति की सबसे बड़ी कमी है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 169 है, मनोविज्ञान में निरीक्षण पद्धतियां कितने प्रकार की होती हैं। तो निरीक्षण पद्धतियां 2 प्रकार की होती हैं। सीखना संबंध स्थापित करता है, मस्तिष्क मनुष्य का संबंध तंत्र है। तो यह कथन किसका साथियों, यह कथन है थॉर्नडाइक का। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 171 आज की क्लास का हमारा, थ्योरी ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है। तो थ्योरी ऑफ लर्निंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। तो थ्योरी ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक है E.R. हिलगार्ड। अधिगम के लिए सदैव सहायक अवयव नहीं है। तो उच्च चिंतन साथियों अधिगम के लिए सहायक अवयव नहीं है, हमेशा यह सहायक नहीं होगा। अगला प्रश्न देंगे, प्रश्न नंबर 173 है, जिस साक्षात्कार के माध्यम से छात्र के घर तथा वातावरण के संबंध में सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं वह कौन सा साक्षात्कार है। तो वह साथियों निदानात्मक साक्षात्कार।
विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये भी। तो यह कथन किसने कहा कि विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है? तो यह संबंधित साथियों निरंतरता के सिद्धांत से, निरंतरता के सिद्धांत से यह संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 175 है, बच्चे के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किस विद्वान ने की थी? तो साथियों जीन पियाजे ने बच्चे के विकास, बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाएं दी थी। परिवार एक साधन है, यह कथन कैसा साथियों? परिवार एक अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। तो अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 177 है, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित किस तरह से कर सकता है? तो एक शिक्षक आदर्श रूप से बर्ताव करके विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। शिक्षक का बर्ताव किस तरह का होना चाहिए? तो शिक्षक का बर्ताव आदर्शवादी होने चाहिए, क्योंकि आदर्श रूप अपनाकर ही वह सामाजिक मूल्यों को किसी बच्चे के अंदर विकसित कर सकता है। अगला प्रश्न देंगे, प्रश्न नंबर 179 आज की क्लास का हमारा, किस अवस्था में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सदस्य बनते हैं? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है साथियों। तो किशोरावस्था में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं, एक्टिव पार्टिसिपेंट बन जाते हैं। प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान क्यों आवश्यक है? अब एक प्राथमिक शिक्षक को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान जरूरी होना चाहिए, तो इसकी क्यों आवश्यक है? तो साथियों प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। बच्चा किस तरीके का व्यवहार कर रहा है उसको समझने में शिक्षक की मदद करता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 181 आज की क्लास का हमारा, बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना क्यों बेहतर है? अब बुनियादी स्तर पर जो बुनियादी शिक्षा होती है वो उसको बच्चे की मातृभाषा में दी जाती है, तो यह क्यों जरूरी है? बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने से प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा, बच्चे ज्यादा से ज्यादा अधिगम करेंगे। खिलौनों की आयु किस अवस्था को कहा जाता है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है साथियों। खिलौने की आयु कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को, पूर्व बाल्यावस्था को हम खिलौनों की आयु कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 183 आज की क्लास का हमारा, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उनका भंडार गृह कौन सा? वो कहां एकत्र होती है जिन इच्छाओं की हमारी पूर्ति नहीं होती है? तो ये होती है साथियों इदम में उन इच्छाओं का भंडारण होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 184 है, समस्याग्रस्त बालकों की समस्या शिक्षक द्वारा कैसे दूर की जाती है? अब किसी बालक को कोई समस्या है तो शिक्षक उनको कैसे दूर करेगा? नंबर 1 है, शिक्षक को चाहिए कि ऐसे बालकों को अलग अलग बिठाए और सबसे आगे बिठाए। दूसरा, शिक्षक को स्वयं बालक की समस्याओं के कारणों का पता लगाना चाहिए और उनको दूर करना चाहिए। तीसरा है, शिक्षकों को ऐसे बालकों के घर जाकर उनकी समस्या का पता लगाना चाहिए कि एक्चुअल में समस्या है क्या। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 185 है, गिलफोर्ड ने सृजनशीलता के 4 तत्व कौन से बताए हैं? तो गिलफोर्ड ने जो सृजनशीलता के 4 तत्व बताए हैं वो कौन कौन से हैं? पहला है लोचशीलता, मौलिकता, अपसारीशीलता और केंद्राभिमुख। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 186 आज की क्लास का हमारा, वैज्ञानिक गुड ने सृजनशीलता के कितने तत्व दिए? गिलफोर्ड ने तो 4 तत्व दिए थे। अब वैज्ञानिक गुड ने सृजनशीलता के कितने तत्व दिए? तो साथियों वैज्ञानिक गुड ने सृजनशीलता के 5 तत्व दिए हैं जो निम्न है। पहला मौलिकता, अनुकूलता, विचारात्मकता, विचारों का सहचर्य या और लोथशील और विविध, ये 5 तत्व गुड ने दिए थे। अगला प्रश्न देंगे, प्रश्न नंबर 187 है, सृजनात्मकता के प्रमुख तत्व कौन से हैं? तो सृजनात्मकता के प्रमुख तत्व है मौलिकता, नवीनता, लोचशीलता, विस्तारण करने की क्षमता और विभिन्नता। ये 5 तत्व सृजनात्मकता के बहुत ही प्रमुख तत्व हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 188 है, सृजनशील बालकों की विशेषताएं क्या है? तो साथियों सृजनशील बालक जो क्रिएटिव बालक होगा उसमें जिज्ञासु प्रवृत्ति होती है, उसको वो कुछ जानने की इच्छा रहती है हमेशा ही। दूसरा, सृजनशील बालक में उच्च महत्वाकांक्षा वाले होते हैं, जो सृजनशील बालक होते हैं उच्च महत्वाकांक्षा वाले होते हैं। तीसरा साथियों, सृजनशील बालकों के विचार व्यापक होते हैं, बहुत बड़े विचार होते हैं इनके। सृजनशील बालकों में संवेदनशीलता अधिक होती है, सेंसिटिविटी बहुत ही ज्यादा पाई जाती है सृजनशील बालकों में। सृजनशील बालकों में एकाग्रता भी पाई जाती है। तो 5 जो विशेषता होती है सृजनशील बालकों की होती है। अगला प्रश्न देंगे, प्रश्न नंबर 189 आज की क्लास का हमारा, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह किसने कहा है? सोचो अरस्तु ने यह कहा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, बालक का सामाजिकरण की पहली पाठशाला कौन सी होती है? तो सभी को पता है कि जो बच्चा होता है उसका सामाजिकरण की पहली पाठशाला घर एवं उसका खुद का परिवार होता है। दूसरा उसका खेल का मैदान होता है और तीसरे नंबर पर स्कूल आता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 191 आज की क्लास का हमारा, पुनरावृत्ति का सिद्धांत करने वाला तत्व नहीं है। तो सामाजिकता एवं धार्मिकता पुनरावृत्ति का सिद्धांत करने वाला तत्व नहीं है। सीखने के आधुनिक सिद्धांत में क्या आता है? तो थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है वह सीखने के आधुनिक सिद्धांत में आता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 193 आज की क्लास का, कौन सी मनोविज्ञान की अध्ययन की विधियों में से प्राचीनतम विधि नहीं है? साथियों कौन सी मनोविज्ञान की विधि प्राचीनतम विधि नहीं है? तो प्रयोगात्मक विधि जो है, जो अपने दोषों को छिपाती है वो विधि है, यह प्राचीनतम विधि नहीं है।
किसी बालक की अध्ययन की विधियों में ये से कौन सी प्राचीनतम विधि है? हमने पढ़ा कि प्राचीनतम विधि कौन सी नहीं है। हम जानेंगे प्राचीनतम विधि कौन सी है। साथियों अंतर्दर्शन जो विधि है यह है बालक के अध्ययन की विधियों में सबसे प्राचीनतम विधि है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 195 है, पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है? साथियों जब बच्चे की उम्र 7 से 11 वर्ष के बीच होती है तब पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियाओं का स्तर होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का मुख्य कारण क्या है? कि बालक बाल अपराधी क्यों बन जाता है साथियों? तो परिवार का वातावरण, जैसे उसका परिवार का वातावरण होगा उसी के हिसाब से बच्चा उसमें ढल जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 197 आज की क्लास का, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है साथियों, कथन में से क्वेश्चन जरूर बनता है सीटेट एग्जाम में। तो स्किनर ने यह कथन कहा है कि विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। बाल्य अवस्था होती है साथियों 12 वर्ष तक की आयु तक, 12 वर्ष आयु तक बाल्य अवस्था होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 199 आज की क्लास का हमारा, स्कीमा सिद्धांत का जनक किसे माना गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है साथियों। तो स्कीमा सिद्धांत का जनक माना गया जीन पियाजे को। जीन पियाजे को स्कीमा सिद्धांत का जनक कहा गया है। जीन पियाजे ने अपना प्रयोग किस पर किया था? तो साथियों 2 पुत्रियों और 1 पुत्र पर, 2 पुत्रियों एवं पुत्र पर जीन पियाजे ने अपना प्रयोग किया था। तो साथियों ये थे हमारे आज के बहुत ही महत्वपूर्ण वन लाइनर। तो जो भी साथी अंत तक हमारे साथ बन रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में घंटी बटन को दबा दें जिससे कि हमारे वीडियोज के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और जिन साथियों को इसकी पीडीएफ चाहिए वो हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर ले, हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो हम मिलते हैं साथियों आपसे अगली क्लास में। जय हिंद।